नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। प्रदेश में गरीबों के निवाले पर राशन माफिया सरेआम डाका डाल रहे हैं। जहां सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अमली जामा पहनाने में लगी है, वहीं कुछ राशन माफिया गरीबों के हक को डकाने में लगे हैं। मामला अंबाला के कलरहेड़ी गांव का, जहां राशन माफिया की हरकतों से परेशान होकर ग्रामीणों ने डिपो पर ताला जड़ दिया। देखिए एक रिपोर्ट, उसके बाद इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। गरीबों के हक पर अमीरों का डाका, गरीबों का राशन डकार रहे डिपो होल्डर। सरकार करती है सिस्टम सुधारने के दावे, फिर भी नहीं सुधर रहे हैं राशन माफिया। प्रदेश में एक तरफ जहां नोटों की मार झेल रहे ग्रामीणों को खाने तक के लिए मोहताज होना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में राशन माफियाओं का पूरा धंधा जोरों पर है। विभाग के अफसरों की मिलीभगत से राशन माफिया गरीबों के राशन से ही अपनी जेबों को भरने में लगे हुए हैं। देश सरकार डिपो होल्डरों की मनमानी को लेकर कड़े कदम उठाने का दावा करती है, लेकिन कई डिपो होल्डर आज भी नियमों की धज्जियां उड़ाकर पूरा राशन डकार रहे हैं। ऐसा ही ताजा मामला अंबाला के कलरहेड़ी गांव में सामने आया, जहां डिपो होल्डर ने लोगों को राशन नहीं बांटा और राशन को ठिकाने लगाने की कोशिश की, जिसके बाद लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर डिपो को ताला लगा दिया। हालांकि इसकी खबर पुलिस को भी दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये डिपो वाला जो है ना, मैं कलरेड़ी गांव की हूँ रहने वाली, ये हमें बहुत तंग करता है और हम इसको चाहते हैं कि ये हमारे गांव में नहीं रहे। क्या कहता है? ये हमें कहता है कि तुम क्या बिगाड़ोगे हमारा। ये एक बंदे की जो 5 किलो कणक मिलती है, ये 4 किलो के हिसाब से देता है, और ये हमें हर महीने कणक क्यों नहीं देता, इसको क्या ये फीलिंग। वहीं डिपो होल्डर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है और सरकारी नियमों के हिसाब से ही राशन बांटने की बात कह रहा है। डिपो होल्डर का कहना है कि बायोमेट्रिक मशीन का सर्वर डाउन होने के कारण उसने सभी को रात के समय राशन लेने के लिए बुलाया था। कोई हेराफेरी नहीं करता, अपना काम ठीक ठाक कर रहे हैं गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक। गांव वाले औरतों का आरोप है आप रात को 12 बजे कनक के लिए बुलाते हो। है जी, वो तो ऐसा था जनाब कि भी जो मशीन थी ना, मशीन से बनता था, उसका सर्वर डाउन हो गया था। मेरे को ये था, मैंने सुबह चला के देखा उसको 4 बजे वो चल गई थी मशीन, सर्वर उसका ठीक हो गया था। तो मेरे को ये था भी वहाँ शायद रात को 11 बजे से लेकर या 10 बजे से लेकर 8 बजे से लेकर 12 बजे तक इसका सर्वर ठीक हो जाए। प्रदेश में इस तरह के मामले पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं। राशन माफिया हर महीने लाखों रुपए के राशन की कालाबाजारी कर अपनी जेब भर रहे हैं। ये लोग गरीबों के सरकारी राशन को दूसरे गोदामों के माध्यम से सप्लाई कर इसे बाजार में बड़े दामों पर बेच रहे हैं। इस मामले की कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन बावजूद उसके भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे में हरियाणा न्यूज ने कुछ सवाल उठाए हैं कि क्या विभाग की मिलीभगत से चल रहा है पूरा खेल? क्या सरकार के दावे हो रहे हैं फेल? ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं होती कोई कार्रवाई? शिकायत के बाद भी प्रशासन आखिर क्यों नहीं करता कोई कार्रवाई? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, कब थमेगी राशन की कालाबाजारी और कब भ्रष्टाचार का ये दीमक भारत को छोड़ेगा? बहुत सारे अहम सवाल हैं। उन सवालों पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक मुकेश शर्मा। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। पूरी रिपोर्ट आपने देख ली, पूरा मामला कलरहेड़ी गांव का अंबाला के। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब राशन माफिया इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हों। सबसे पहले इस पूरे मसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो राशन माफिया है उसके लिए एक सामान्य बात है, और इस तरह की शिकायतें पूरे हरियाणा में अलग अलग जिलों से समय समय पर आती रहती हैं। प्रश्न यह है कि इस समस्या के मूल में क्या है, जड़ में क्या है।
हमें उस तह तक जाना होगा और इसके अलावा बेहतर हो कि ये इस तरह के मामले केवल जिला स्तर के अधिकारियों तक ना छोड़े जाएं। जो प्रदेश स्तर के अधिकारी हैं उनको भी मॉनिटरिंग के लिए लगाया जाए कि वो समय समय पर कम से कम महीने में एक बार तो चेक करें कि जिला स्तर पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। दूसरा है ऑनलाइन सिस्टम की खामियां। प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम को ऐसे लगता है जैसे कि ऊपर सरकारी तंत्र पर और जनता पर थोप दिया हो। ऑनलाइन सिस्टम में दुनिया भर की खामियां हैं। जब तक उन खामियों को दूर नहीं किया जाएगा उनकी आड़ में इस प्रकार का शोषण होता ही रहेगा। बिल्कुल। लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर संजय शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय, आवाज मिल रही है आपको? जी। राशन माफियाओं की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, हम भी ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए जाते हैं, लेकिन क्या वजह आप देख पा रहे हैं कि ये जो राशन माफिया हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं मिली भगत करके, उनके अंदर कोई खौफ पैदा नहीं हो पा रहा है? अंबाला के कलरहेड़ी की बात कर ले, राशन डिपो होल्डर जो था पूरा का पूरा राशन रात में डकारने की कोशिश कर रहा था, ग्रामीणों को भनक लग गई, उन्होंने ताला जड़ दिया। ये कभी रुकेगा भी सिलसिला? नहीं, आप इस बात को मानोगे कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार पीडीएस सिस्टम को, जो हमने बायोमेट्रिक सिस्टम से गरीबों को अनाज उनको खुद को मिले जिसके लिए उपलब्ध है, इस व्यवस्था को शुरू किया है। और जब कोई व्यवस्था शुरू की जाती है उसमें कुछ न कुछ दिक्कतें, कुछ न कुछ खामियां, कुछ न कुछ कमियां उसमें रहती हैं, लेकिन सरकार की मंशा साफ है। सरकार इस सिस्टम में से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहती है और गरीबों को उनका हक उनके घर तक मिले, उनका पैसा उनके खाते में जाए, ये सरकार की मंशा है। अब कुछ प्रशासनिक अधिकारी कहूं मैं, कुछ कर्मचारी कहूं या कुछ डिपो होल्डर भी, जिन लोगों ने अनेकों वर्षों तक इस सरकारी खजाने को अपने घरों में, अपनी जेबों में भरा है, नेचुरली उन लोगों को इससे तकलीफ होगी, क्योंकि इस सिस्टम के माध्यम से उनका जो अब तक भ्रष्टाचार करते रहे हैं वो भ्रष्टाचार वो कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर लोग सरकार की इस सिस्टम को सहयोग करना चाहते हैं, इस सिस्टम में लगना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह के अगर हैं तो सरकार उनको ध्यान में कर रही है, प्रशासन उनको ध्यान में कर रहा है और ऐसे किसी भी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। सिस्टम में जो कमियां हैं उन कमियों को भी दूर करेंगे। लोगों के कुछ सुझाव अगर उसमें आएंगे तो सुझावों को लेकर के इसको सुधारने की कोशिश हमेशा सरकार की रहेगी, लेकिन एक मंशा है कि पारदर्शी हो, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हो, पीडीएस सिस्टम में जो भ्रष्टाचार अनेकों वर्षों से होता रहा वो समाप्त हो, ये सरकार की सोच है। बिल्कुल। डॉक्टर संजय बने रहिए, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। केवल ढींगरा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार केवल जी, आवाज मिल रही है? हाँ जी, बिल्कुल मिल रही है। राशन माफिया लगातार सक्रिय है। सरकार की तरफ से हालांकि ये कहा जा रहा है कि पीडीएस सिस्टम इसीलिए लागू किया गया, पारदर्शिता इसीलिए बनाई गई है। हालांकि लगातार मामले ऐसे सामने आते रहे। क्या आपको भी लगता है कि वाकई सरकार के जो कदम है वो आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से अगर कोई कदम उठाया गया होता तो आज ये भ्रष्टाचार नहीं हो रहा होता। जिनकी सरकार भ्रष्टाचार कर भी रही है और उससे पिछले दावों को और इधर उधर की कहानियां डाल के बचने की कोशिश भी कर रही है। आप संजय शर्मा जी अभी जो बोल रहे हैं वो बचते हुए सीधे सीधे आपके सामने ही नजर आते हैं। एक तरफ तो कहते हैं हमने ये आते ही नकेल डाल दी, जब आपने नकेल डाल दी तो फिर भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? आप इतने ईमानदार हैं, आपकी सरकार इतनी ईमानदार है तो फिर भ्रष्टाचार हो क्यों रहा है? आपने अपने कॉर्नर के ऊपर व्हाइट कॉर्नर लगा रखा है और लोगों को व्हाइट कॉर्नर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कॉर्नर तो मैला है, आप उसको कैसे दिखाएंगे व्हाइट? आपका जो सिस्टम है वो आपसे नहीं चल पा रहा है और आप उसको झूठे दिलासे देके या झूठा मीडिया के सामने प्रचार करके, लोगों के सामने प्रचार करके कोई फायदा नहीं है। आप ये बताएं कि 2.5 साल में कितने अफसरों के ऊपर आपने कार्रवाई की जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है? आप ये तो बताते नहीं। आप ये बात कहते हैं कि हमने पिछली ये किया था और आगे ये कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार तो स्टिल हो रहा है, तो आप उसको रोकते क्यों नहीं? डॉक्टर संजय जवाब देना चाहेंगे? जी, अब कांग्रेस के लोग तो सिर्फ हर बात की आलोचना के लिए आलोचना करना, कोई भी व्यवस्था अगर अच्छी हो रही है, सरकार करना चाह रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप इतने वर्षों तक सत्ता में रहे हैं, चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में, आपने व्यवस्था को सुधारा नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस व्यवस्था को सुधारना चाहती है, जो अच्छा काम कर रही है कम से कम उसकी प्रेज करिए। केवल आलोचना के लिए आलोचना करना ही कांग्रेस के लोगों का काम नहीं होना चाहिए।
हाँ, ये मैं मानता हूँ कि कुछ कमियां होंगी, कुछ दिक्कतें होंगी, लेकिन हमारी मंशा साफ है, हमारी सोच साफ है। वो सही है। और सोच और मंशा संजय के शर्मा, कारण से मैं चीजें उस ठीक बात भी से होंगी। आपकी सहमत हूँ। सरकार की सोच जो है साफ है, स्पष्ट है। तमाम सरकारों की सोच जनता को की भलाई करने के लिए होती है, लेकिन सवाल ये है कि वो जनता तक आकर पहुंच कैसे पाएंगी, क्योंकि आप भी इस बात को मानते हैं कि राशन माफियाओं का अगर हम इस मसले पर जिक्र करें तो हौसले यूं ही बुलंद नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी जो है, उस विभाग के जो अधिकारी हैं, वो भी लगातार उनकी मिलीभगत होती है, तब जाकर उनके हौसले इस तरीके से बुलंद होते हैं। तो हम किस आधार पर पारदर्शिता की बात करें जब तंत्र ही मिला हुआ है? भ्रष्टाचार शासन में, प्रशासन में इतनी गहरी पैठ बना चुका है कि जिन लोगों की रोटियां इससे बनी हुई थी, जिन लोगों की जेबें इससे भरी हुई, तो इतनी जल्दी इसको छोड़ने वाले नहीं है। उसको थोड़ा समय लगेगा। मतलब लेकिन आप इस बात का धैर्य रखिए कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, उनका एकमात्र सपना है कि हरियाणा भ्रष्टाचार मुक्त हो, हरियाणा में पारदर्शी शासन हो, हरियाणा विकास की राह पे आगे बढ़े, कोई भाई भतीजावाद ना हो, कोई क्षेत्रवाद ना हो। तो हरियाणा एक, हरियाणवी एक का भाईचारा लेकर के, भाईचारे का संदेश लेकर के हम काम कर रहे हैं। और इस काम करने में हमें जो भी अड़चने आएंगी, जो भी दुविधाएं आएंगी, जो भी दिक्कतें आएंगी, उन सबको दूर करेंगे। लेकिन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी करना होगा वो ये सरकार करेगी। कांग्रेस के लोग केवल आलोचना के लिए आलोचना ना करें। हाँ, उनको लगता है कि कोई ठीक चीजें नहीं हो रही तो सार्थक सुझाव दें। उन सुझावों का सरकार की तरफ से हमेशा स्वागत है। पार्टी साहब, लगे आप कोई सुझाव भी देना चाहेंगे? आप कहना चाहता हूँ 2.5 साल बीत गए हैं, भ्रष्टाचार से है, लोग त्राही कर रहे हैं भाजपा की सरकार से। मैं इनको यही कहना चाहता हूँ, जो बाकी के 2.5 साल बचे हैं, अगर उसके अंदर आपने इसी तरह से अपना रवैया रखा, करते रहे, आप अगर पिछली सरकारों को आलोचना ही करते रहे तो आगे आपका हाल जो है वो जनता को बता देगी। आपको 2.5 साल रहे, आपको सिर्फ पिछली 10 साल की सरकार अगर बनी थी और वो अच्छे से चल रही थी, आप सिर्फ उसी की आलोचना करते ना रहना। 2.5 साल से आपने कुछ शर्मा जी को मैं सुझाव देना चाहूंगा। जी, आप चिंता मत करिए, कांग्रेस के लोग चिंता मत करें। हमारी जवाबदेही हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता के प्रति है, कांग्रेस के नेताओं के प्रति नहीं है। उस 2.5 करोड़ जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और उसी जनता के बीच में जाएंगे 5 साल बाद वोट मांगने के लिए। कांग्रेस के लोग चिंता ना करें। ठीक है डॉक्टर संजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा साहब। मुकेश, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, वो संजय शर्मा जी से बात करना चाह रहे थे। डॉक्टर संजय, आप जुड़े हुए हैं क्या? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया। बहरहाल आप अपनी बात को रखें। देखिए, इसमें जो बायोमेट्रिक मशीन लगाई गई है या डिपार्टमेंट में ऑनलाइन सिस्टम को लागू किया गया है, इससे यह तो स्पष्ट है कि जो सरकार है वो पारदर्शिता चाहती है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। किंतु इसमें जो एक खामी है वो यह है कि इस सिस्टम को संभाला नहीं जाता। जैसे जो बायोमेट्रिक मशीन है उसको कुछ लोग खराब कर देते हैं, सरकार भी जानती है कौन लोग खराब कर देते हैं। तो जैसे ही खराब हो तुरंत सूचना मुख्यालय को दी जाए और तुरंत उसे ठीक कराया जाए। तो खराब करने वाले एक बार खराब करेंगे, 2 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, लेकिन जब तुरंत ही दुरुस्त हो जाएगी तो वो धीरे धीरे पीछे हट जाएंगे। इसी तरह से ऑनलाइन सिस्टम के अंदर ऐसी खामियां हैं कि जिसको ना तो जिले स्तर के अधिकारी सुलझा पाते हैं, उन्हें बार बार हेड ऑफिस की मदद लेनी पड़ती है। तो इसमें जिन कंपनियों को ये आउटसोर्सिंग पर दिया गया है, थोड़ा सा उनकी नकील कसें कि वो उनके आदमी और कुछ नहीं तो 2-2 आदमी जिला मुख्यालयों पर बैठा दें कि जो भी कंप्यूटराइजेशन की प्रॉब्लम आए, वो जो जिस आउटसोर्सिंग वाली कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर सोल्व करें। ये सुझाव मैं उन्हें देना चाह रहा था। बिल्कुल, चलिए, आपका सुझाव जो है काबिले गौर है। हम उम्मीद करते हैं कि वो देख भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा का ये दौर लगातार जारी रहेगा। बहुत जल्द लौट रहे हैं हम विशेष के साथ। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू।
बताका चाय, गजब का स्वाद। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विद लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुल एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एरोबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एरोबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है गीता जैसे अमर ज्ञान से दुनिया को महकाएंगे। अपनी विरासत को विश्व के हर कोने में पहुंचाएंगे। है धर्म क्षेत्र ये, कुरुक्षेत्र ये, जन जन को बतलाएंगे। गीता जयंती का उत्सव मिलजुल हम मनाएंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में 6 से 10 दिसंबर 2016 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक एवं भव्य आयोजन में आप सब आमंत्रित हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गरीबों के हक पर डाका राशन वितरण प्रणाली लगातार सुर्खियों में रही है। भ्रष्टाचार के चलते राशन जो डिपो माफिया है उनके चलते लगातार गरीबों के हकों की अनदेखी होती रही है, या उनके हक का जो अनाज है वो आप बाजार में बिकते हुए कई बार देख चुके हैं। ऐसा ही मामला एक बार फिर से अंबाला में सामने आया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस तरह के मामले कैसे थमेंगे। सरकार की तरफ से पारदर्शिता की बात की जा रही है, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात की जा रही है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता दिख रहा है? चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ मुकेश शर्मा जी लगातार बने हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। मुकेश जी, जो कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उनको और बेहतर किया जा सकता है? और अगर बेहतर किया जा सकता है तो क्या कुछ वो विकल्प हो सकते हैं, और क्या ये कदम नाकाफी हैं या काफी हैं? देखिए, ये जो सरकार की तरफ से कोशिश है वो इस तरह की है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा पौधा लगाया है, लेकिन पौधे को बाद में पानी देना है, खाद भी देनी है, समय समय पर उसे धूप मिलती रहे उसकी व्यवस्था भी करनी है, वो भूल जाते हैं। लिहाजा वो जो बहुत अच्छा पौधा लगाया गया होता है वो कुछ समय के बाद में मुरझा जाता है। उसका उदाहरण है इनका कंप्यूटराइजेशन या ये जो बायोमेट्रिक मशीन। इसमें कोई संदेह नहीं, ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं और इसका जो लाभ है वो आम आदमी को मिल रहा है, मिलेगा।
किंतु उसको एक बार लागू करके और फिर जैसे तंत्र के भरोसे छोड़ दिया अपने आप चलता रहेगा, उसमें रोज समस्याएं हैं। रोज इनका हर तीसरे दिन सर्वर डाउन हो जाता है। इसके अलावा जिला स्तर पे जो ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है कि इनके आधे से ज्यादा स्टाफ को तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता है, 50% स्टाफ को। तो जिस 50% स्टाफ को आता है वो उस टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर रिलेटेड इस तरह की समस्याएं हैं कि जिसको अधिकारी चाहते हुए भी दूर नहीं कर सकता। बार बार वो मुख्यालय पर मेल डालेगा, बार बार स्क्रीनशॉट भेजेगा, टेलीफोन करेगा। वहां सच बात ये है, उस अधिकारी की सुनने वाला कोई नहीं है मुख्यालय में। वो गिड़गिड़ाता रहता है जिला स्तर पे से, ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो। वो दिन में 10 चीजें वहां पर नोट कराते हैं तो 10 में से 4 चीज ठीक हो जाती है, 6 फिर पेंडिंग रह गई। तो ये 6 चीजें पेंडिंग होके अल्टीमेटली उसके लिए सिरदर्दी में तब्दील हो जाती है। तो जिस समय आपने जिस कंपनी को ये काम आउटसोर्सिंग पे दिया है, राज्य सरकार उसको पेमेंट कर रही है, कोई आप उस समाज सेवा तो कर नहीं रहे हैं कि आपने इस तरह से किसी निजी कंपनी को दे दिया आउटसोर्सिंग पे। जिस समय राज्य सरकार उसको पेमेंट कर रही है तो उसकी सर्विसेज भी तो इस तरह की होनी चाहिए कि जिससे कि सरकारी तंत्र को और आम जनता को उसका लाभ मिले। यदि वो इस आउटसोर्सिंग वाली कंपनी के 2-2, 3-3 आदमी जिला मुख्यालय पर तैनात किए जाए वर्किंग आवर्स में, और जो टेक्निकल प्रॉब्लम आए वो उनको बताएं आउटसोर्सिंग वालों को, जी अब इसको ठीक करें आप, तो वो ही हेड ऑफिस से कम्युनिकेशन करके उसे ठीक करेंगे। ना कि ये कि जो अधिकारी कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं वो सारे काम छोड़कर इसको सुलझाने में लगे रहते हैं और अपने काम में रिजल्ट ही नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था जब तक आप नहीं करेंगे, एक चीज मैं और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस तरह का भी सुनने में आया है कि ये जो आउटसोर्सिंग पर गवर्नमेंट ने काम दिए हैं उसमें पेमेंट तो इन्होंने कर दी है 2017 तक की, और चल रहा है 2016 की सर्विसेज तो आपने ठीक से ली नहीं है 31 मार्च तक। 31 मार्च से आगे 1 अप्रैल से आगे की पेमेंट आपने किस आधार पर कर दी? इस तरह की जो बात धीरे धीरे प्रशासन से चुपचाप कानों में सुनने में आती है, उसकी जांच होनी चाहिए कि 2017 तक की पेमेंट कैसे हो गई है। जिस कंपनी ने 2017 तक की पेमेंट ले ली है क्यों ध्यान देगी वो? बिल्कुल, किस लिए ध्यान देना है उसको? तो ये इसके पीछे आप मेरे संकेत को समझ रहे होंगे कि जो किस अधिकारियों के जो इस तरह के हित जुड़े हैं, जिन्होंने आउटसोर्सिंग का काम दे दिया अपने निजी हित को पूरा करने के लिए, और उसको लागू करने में राज्य सरकारी तंत्र जो जिला स्तर का है या जनता के भरोसे छोड़ दिया कि अब ये जाने इनका काम जाने। इसे ठीक करना होगा। नीति क्या आपको लगता है, नियत आपको लगता है कि? में कोई संदेह नहीं, नियत ठीक है। राज्य सरकार इसको करना चाहती है, और खास तौर पर जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तो नियत पर कोई संदेह नहीं है। वो ऐसा लगता है कि वो एक अच्छा प्रशासन देना चाहते हैं। किंतु जो ये मैंने आपको बताया, ये एक ग्राउंड लेवल की रियलिटी है जिसकी तरफ चंडीगढ़ वालों को जिसकी ड्यूटी लगाई है उसको तो पता है। जिसकी ड्यूटी नहीं लगाई गई है इस काम के ऊपर, उसको ज्ञान भी है तो उसने आंख मूंद रखी है कि जिसकी ड्यूटी लगी है उसी को शहीद होने दो। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपकी तरफ से। बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और इन तमाम बातों को साझा करने के लिए। नियत तो है पर नीतियां सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, और जब तक नीतियां सही तरीके से काम नहीं करेंगी इस तरह की कालाबाजारी का खेल प्रदेश में चलता रहेगा। विशेष में फिलहाल इतना ही।